हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको ये ट्रांसलेशन में ये समझाने चल रहा हूँ कि बीन और गोन में क्या अंतर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं लंदन मतलब घूम कर आ गया हूँ। मैं लंदन जा चुका हूँ का मतलब है मैं लंदन गया और लंदन से वापस भी आ गया। ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई हम तो मुंबई घूम चुके हैं, तो हम ऐसे कहेंगे कि वी हैव बीन टू मुंबई। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर हम गोन लगा दिए तो अभी अभी हम क्या है कि मुंबई गए हैं, वापस आए नहीं हैं। जैसे हम कहें कि सी हैज़ गोन टू मार्केट, सी हैज़ गोन टू द मार्केट। अगर ऐसा कहा तो वह बाज़ार गई है लेकिन वापस नहीं आई है। अगर मैं कहूँ सी हैज़ बीन टू द मार्केट, मतलब वह बाज़ार से घूम कर आ चुकी है, वह बाज़ार गई है, बाज़ार के बारे में सब कुछ जानती है। तो बीन और गोन में थोड़ा अंतर होता है, समझ कर चलिए। एक ही चीज़ पूर्णतया नहीं होता ये। ठीक है। जैसे वी हैव बीन टू जयपुर, हम जयपुर हो चुके हैं। या हम देखिए लिखा है इसका, हम जयपुर जा चुके हैं। जा चुके हैं क्या मतलब है कि हम जयपुर घूम कर आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन गोन लगा देंगे तो वो वापस आना नहीं होगा, वो अभी अभी वहाँ पर जा चुके हैं। ठीक है। सी हैज़ बीन टू मार्केट, वह बाज़ार जा चुका है, मतलब वह बाज़ार जा कर के ये देख चुका है कि बाज़ार में क्या क्या मिलता है। तो वो कह सकता है कि ही हैज़ बीन टू मार्केट, वह भाई बाज़ार हो चुका है, बाज़ार को जान गया है अच्छी तरीके से। ठीक है। वैसे गोन के अर्थ में भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि गो और विजिट के अर्थ में इसका यूज होता है। बट ये जो बीन का प्रयोग होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, तो आई हैव बीन टू दिल्ली, ऐसे कहूँगा। ठीक है। मतलब मैं दिल्ली होकर आया हूँ। ठीक है। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन हो आया हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव गोन टू लंदन, तो मैं अभी वापस नहीं आया, इसका ये मतलब हो जाएगा। दे हैव बीन टू आगरा, वे आगरा हो चुके हैं, जा चुके हैं का मतलब है कि जाकर आ भी गए हैं, इसका ये अर्थ होता है। शायद आप समझ पा रहे हो। जो जो बच्चे भाव को समझ रहे हैं वो हमें बताएंगे कि हाँ हमने समझा है। ऐसा लाइक के द्वारा भी समझा सकते हैं या कमेंट करके। मैं क्या समझाना चाहता हूँ शायद आप समझ पा रहे हो ज़्यादा अच्छी तरीके से। आई हैव नॉट बीन टू लंदन। ठीक है। तो ऐसे अगर मैं लंदन नहीं गया हूँ, इसका मतलब है मैं लंदन होकर नहीं आया हूँ। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं। और अगर मैं कह दूँ आई हैव नॉट गोन टू लंदन, मैं लंदन नहीं गया हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लंदन कभी भी नहीं गया हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आई हैवेंट बीन टू लंदन, मैं लंदन नहीं हुआ हूँ का क्या मतलब हुआ कि आज तक मैंने अभी लंदन को देखा ही नहीं है। ठीक है। सी हैज़ नॉट बीन टू स्कूल टुडे, वह स्कूल आज नहीं गई है। तो गोन के अर्थ में भी हम कर सकते हैं वह, या फिर वह स्कूल होकर के नहीं आई है। सी हैज़ नॉट बीन टू स्कूल टुडे। ठीक है। वी हैव एवर वी हैव नेवर बीन टू मुंबई, हम मुंबई में कभी भी नहीं रहे हैं। या हम कभी भी नहीं गए हैं। या हम मुंबई कभी भी घूम कर नहीं आए हैं, इसका ये अर्थ होता है। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। जिसको समझ में आया है कि मैंने क्या समझाया वे लाइक करके बताएं।